हेलो बच्चों, चलिए आज थेल्स परिमेय का विलोम को प्रूव करने जा रहे हैं हम। आप लोग को पूरा मन लगा के देखना है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो परिमेय जो है थेल्स परिमेय का विलोम परिमेय 6.2 इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप लोग को अच्छा से सुनना है। देखिए क्या बोल रहा है ये परिमेय। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस तरह से बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ त्रिभुज का नाम आया, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। नाम दे देंगे ए बी सी। अब नाम देने के बाद यहाँ पे एक भुजा लेने बोला है, ले लिए और उसका नाम दे दिए हम डी ई। अब क्या बोला है कि जो भुजा होगा और तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले प्रूफ का काम करते हैं। बुक को तो रख लेते हैं फिलहाल। अब यहां पे हमको क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है, अब क्या क्या है तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी। एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज बना दिए ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में डी ई भुजा। कौन सा भुजा, डी ई भुजा। डी ई भुजा ए बी तथा एसी को क्रमशः ए बी तथा एसी को क्रमशः डी तथा ई पर, देखिए डी तथा ई पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभक्त करना बोलते हैं। विभक्त करता है। तो क्या हो जाएगा, जब थेल्स पढ़े हैं तो क्या होता था, देखिए एडी बटा में डीबी होता था। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, एडी और बट्टा में डीबी। एडी बटा में डीबी इक्वल टू दे दिए हम। उसके बाद एई बटा में क्या होगा, इसी। एई बटा में इसी, एई बटा में इसी, मतलब पूरा थेल्स का काम किए। अब इसका नाम क्या दे दिया, 1, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 देने के बाद अब यहां से हम आगे काम स्टार्ट करेंगे एक चीज, रचना का। यहां से लिख देंगे हम रचना। अब रचना से पहले ये भी लिख सकते हैं क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है सर, डीई समांतर है बीसी का। इसको लिख लेना है थोड़ा सा, डीई समांतर है बीसी का। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला भी मिल गया। अब यहां से एक रचना का काम करना है, रचना। अब रचना में क्या सिद्ध करेंगे, तो रचना में यहाँ पे हम बोलेंगे, ये वाला लाइन देख रहे हैं, इसमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए। लेकिन ये जो लाइन है वो मेरा क्या चीज से रहना चाहिए, डॉट से। हम हमेशा बोलते हैं कि रचना को क्या में रखना है बच्चा लोग, डॉट में। और इसका नाम अगर ई है तो इसका नाम एफ दे सकते हैं, या फिर ई डैश दे दिए। क्या दे दिया, ई डैश। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एफ लेके भी बना सकते हैं। अब यहां से डी ई डैश जो है, डी ई डैश वो समांतर होगा किसका, बीसी का। इसको लेके हमको अब यहां से क्या करना है, प्रूफ करना है। अब यहां से मेरा कौन स्टार्ट होगा, प्रमाण। अब यहां से प्रमाण जब काम करेंगे तो प्रमाण में सोचना है कि हम यहां से ऐसे क्या क्या चीज को ले सकते हैं। तो यहां सिंपली लेंगे बच्चों, एक बार अगर इसको लिए हम तो एक बार हम नया त्रिभुज लेंगे। नया त्रिभुज जैसे ई डैश मेरा आया है तो ई डैश से काम करेंगे। अब प्रमाण में एक बार ये चीज को तो लिख दिए हम, रचना लिखे, और रचना में एक बार इसी को लिख देते हैं, डी ई डैश जो है समांतर है किसका, बीसी का। कहां से आया है तो यहां लिख देंगे रचना से। इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहां से फिर से देखेंगे एडी, क्या देखेंगे हम, एडी। और एडी बटा में क्या हो गया, डीबी।
डी बी इक्वल टू हो गया। अब ए ई डैश लेंगे, क्या लेंगे हम, ए ई डैश बट्टा ई डैश बट्टा में क्या हो जाएगा, सी, ई डैश बट्टा में सी, इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि एडी जो है ए बटा इसी के बराबर है, तो यहाँ भी तो एडी है सर, जो ए ई डैश बटा में ई डैश सी के बराबर है, मतलब यहाँ पे ये और ये भी मेरा क्या हो रहा है, बराबर। तो यहाँ से लिख देंगे हम समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना। तो अब यहां पे इसको अगर देखा जाए एडी बटा डी बी और एडी बटा डी बी क्या हो गया, बराबर, तो कौन बच रहा है, तो यहां से लिख देंगे हम ए ई डैश सॉरी ए ई होगा, ए ई बटा में क्या हो जाएगा, ई सी, वो भी बराबर होगा ए ई बटा में ई सी, बराबर होगा किसका, ए ई डैश बटा में ई डैश सी का। ये थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, आप लोग को इसको और इसको लिख लेना है। अब ये तो बराबर हो गया, यहाँ पे तो छोटा सा बाकी है, आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 का काम कर दिए, तो यहाँ पे बोलेंगे इसलिए, इसका मतलब क्या, इसलिए ये भी तो मेरा होगा, ये ऊपर ऊपर को बराबर दिखा देंगे, ए ई जो है वो बराबर हो जाएगा किसका, ए ई बराबर ए ई डैश का। ऐसा हो गया, मतलब ए ई बराबर हो गया किसका, ए ई डैश का। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे दोनों का बिंदु, चाहे हम ई का बोले या फिर ई डैश का बोले, दोनों का बिंदु कहाँ पे होगा, एक ही स्थान पे होगा। एक ही स्थान पे अगर नहीं होगा तो ये बराबर नहीं हो सकता है, किसी भी हाल पे बराबर नहीं हो सकता है। अब जब ऐसा कोई होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। तो यहाँ पे ये आपस में क्या हो गया, संपाती। यहाँ पे लिखने का मन करे तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यह क्या है, एक ही आधार से बने हुए त्रिभुज क्या होता है, संपाती, या फिर दोनों का बिंदु क्या हो गया, संपाती। तो यहाँ उतना लंबा चौड़ा अगर बहस नहीं करना है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि यह क्या है, संपाती है, और अतः करके यहाँ आंसर को लिख देना है। अतः बीई जो है वो समांतर हो जाएगा किसका, बीसी का। यहाँ पे लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि यह संपाती रेखा, क्योंकि यह क्या है, संपाती रेखा। इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, बशर्ते आप लोग को थोड़ा सा मेहनत तो है। क्या क्या किए हैं आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बनाने बैठिएगा तो आराम से बैठ जाएगा। और यही थ्योरम जो है ये वाला, इसको एक और तरीका है जिसमें हम लोग एक जोड़ के काम करते हैं। जैसे कोई मान आता था, इसका मान आया, इसको हम पलट देते, पलटने के बाद एक जोड़ देते, जोड़ने के बाद फिर उसको लाते, तो फिर से घूम फिर के यही चीज आता था। हम उतना लंबा क्यों करेंगे, जब मेरा काम आसान से हो रहा है तो हम वो काम को भारी क्यों करेंगे। हम इस तरह से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये मेरा एक हल्का बुद्धि है। हल्का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि जल्दी बनने वाला है। एग्जाम सब में भी आप यही चीज को ट्राई कीजिए, उसको ट्राई मत कीजिए, वो बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है। इससे 4-5 स्टेप ज्यादा हो जाएगा, मजा भी नहीं आता है। मजा तो खैर इसी में आता है। तो एक बार फिर से रिप्ले कर दे रहे हैं। थेल्स परिमेय का विलोम दिया हुआ था, क्या था, तो एक त्रिभुज का नाम आया था, तो एक त्रिभुज बनाए थे हम ABC, तो बना दिए। और उसी में बोले DE भुजा AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर विभक्त करती है, प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे देखिए तो DE ये वाला भुजा है DE। अब यहाँ पे AB, A से लेके B तथा A से लेके C को D, यहाँ पे देखिए D और एक बार कौन E, विभक्त कर दिया या फिर प्रतिच्छेद कर दिया। और जब ऐसा कुछ हुआ तो हम बोल दिए कि AD बटा DB होगा और AE बटा में क्या हो जाएगा, EC। अब कैसे, तो यहाँ लिख भी सकते हैं थेल्स परिमेय से। अब सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है सर, तो वहां पे बोला है कि जो मेरा यहाँ DE है उसका तीसरा भुजा, पहला भुजा ये, दूसरा ये, तो ये तीसरा भुजा जो है समांतर है। मतलब ये वाला लाइन तीसरा भुजा के क्या है, समांतर। तीसरा भुजा कौन था, नीचे वाला BC, तो यहाँ पे क्या बैठा दिया BC। फिर रचना में आ गए। रचना में फिर से एक काम किए। सबसे पहले यहाँ पे कोई बिंदु लिए जिसको हम E' नाम दे दिए। अब लेना चाहे तो F भी मान ले सकते हैं, ABCD का कोई भी अक्षर को उठा के यहाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब वो भी समांतर किसका है, बीसी का। अब एक समीकरण यहाँ था, तो जब ये रचना से आ गया तो हम यहाँ से इसके आधार पे काम किए, AD बटा DB और AE डैश बटा में E डैश C। और समीकरण क्या नाम दे दिए, दूसरा। उसके बाद हम बोले कि AD जो है, AD दोनों बराबर हो गया, AD बटा DB, और ये किसके बराबर है, तो AE बटा EC का और AE डैश बटा E डैश C का। जब ये दोनों बराबर है, या ये दोनों का मान जब ऐसा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख दिए समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करने से जो जो ये और ये था, वो दोनों को हम क्या कर दिए, बैठा दिए। अभी भी बराबर है, तो हम यहाँ से लिख दिए AE बराबर कौन, ये AE डैश। यहाँ नीचे का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये ऐसा बराबर हो गया। अतः जब ये बराबर है तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, बराबर है। इसलिए अतः करके लिख दिया हम DE समांतर है किसका, BC का। और DE समांतर BC क्यों, तो यहाँ लिख दिए क्योंकि यह संपाती रेखा है। संपाती मतलब क्या, एक ही स्थान पे या एक ही बिंदु पे बनने वाला रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ओके बच्चों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और वीडियो जहां समझ में नहीं आए प्लीज वहां पे मेरा से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू।